A mysterious death of a noted religious leader has shaken Jodhpur. Protests have erupted across the city over the death of Sadhvi Prem Baisa. For the past 2 days, as questions mount, and RLP MP Hanuman Beniwal demands a CBI probe. According to her family, Sadhvi Prem Baisa had been unwell for 2 days, was administered an injection at the ashram on Wednesday, after which her condition worsened. Her father rushed her to the Preksha hospital, where doctors declared her brought dead. Police were informed. The families was advised to take the body to the MDM hospital, but it was instead taken back to the ashram. Adding to the mystery, nearly 4 hours after her death, a cryptic post appeared on her Instagram account. She had bid farewell to the world, said she believed she would receive justice after her death, reaffirmed her devotion to Sanatan till her last breath, and said that she had repeatedly sought an Agni Pariksha. Several questions now remain. Why was there a delay in filing a police complaint or consenting to a post-mortem? Why was the hospital ambulance refused? And why has no complaint been filed against the person who administered the injection? Police are also probing a possible link to a 6-month-old blackmail and defamation dispute and are investigating who accessed and posted from her Instagram account after her death. पूर्व की घटनाक्रम सब जांच का विषय है, जो भी है पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, पूज्य संतों से आप बाईसा तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए बस। तबीयत की कर खराब हुई उन्हें बारे में तो चैनल माध्यम चलाने माध्यमों बाकी प्रशासन से मेडिकल रिपोर्ट आए तो सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ जो भी स्थिति है वो रिपोर्ट सामने लाओ जितना जल्दी हो सके। तो तबीयत की कर खराब हुई थे हाथ था जल्दी थाने पहुंच नॉर्मल जुकाम था, केवल गले में खराश था। उनका लगातार कार्यक्रम था, कल का भी कार्यक्रम था, बड़ा कल आज का भी था 3 दिन का। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था, उसके बाद में हमारे वहाँ अजमेर में कार्यक्रम था जहाँ योगी जी का और राजस्थान का मुख्यमंत्री बालकनाथ जी का कार्यक्रम था, प्रतिष्ठा का 4 दिन का कार्यक्रम मायरा का, वहाँ पे लगातार कंटिन्यू उनके कार्यक्रम थे। केवल 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया तो खराश थी गले में, तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। तो वो जो को वीडियो माथे लोग जो को परेशान करता है वो पचे भले कहते फोन करिए तो कहीं वो मुझे पता नहीं, वो सब जांच का विषय है, जो भी है जांच का विषय। मुझे उम्मीद है इस धरती की कि मुझे मिल जाएगा। आप सबको बोल देना, मेरे शब्द बोल देना, मेडिकल करो हर प्रकार की, जन्म से लेकर के जो अंतिम सांस लिए सबकी मेडिकल रिकॉर्ड पर में है। मैं जो कैसा वो टेस्ट होता है वो टेस्ट तक मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। जो उनकी मनोदस्ती का टेस्ट है वो भी करोगे, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। मानसिक मन की भावना को टेस्ट भी करना चाहते हो, मैं साइन कर दूँ और जाने के बाद उनको न्याय दिला देना। प्राइमा फेसी जो पिता द्वारा घटनाक्रम बताया गया है वो लगभग उसकी पुष्टि होती है जो घटनाक्रम है उसकी, परंतु कोई इसके अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी के बाद कुछ कहा जा सकेगा, मेडिकल एक्सपर्ट से बताएंगे एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके बाद हम और ढंग से मूव करेंगे। मीनवाइल एफएसएल टीम द्वारा जो आश्रम है, जो उनका लास्ट जगह थी जहां वो अलाइव थे, प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो है उसको सिक्योर कराया गया। एफएसएल टीम द्वारा उसका निरीक्षण किया भी गया है और पुनः ऐसी कोई नई चीज आएगी तो निरीक्षण पुनः उस लाइट में भी किया जाएगा। सर, जिस तरह से मौत हुई है लगातार लोग जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत और उस पर कई सवाल मीडिया ने भी खड़े किए, लोगों ने भी खड़े किए, लेकिन जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है उसमें साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया। अब इसमें जो मतांतर आ रहा है, परिवार कहता है कि गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हुई है, हॉस्पिटल प्रशासन ये कहता है कि तबीयत खराब होने के कारण उसकी ब्रेन डेथ हुई है। उसकी पोस्टमार्टम हुआ है, परिवार की सहमति से हुआ है। हम सभी एंगलों से उसकी जांच करा रहे हैं। यदि अपराध कारित हुआ है तो निश्चित रूप से अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उस मामले का पूरा खुलासा हो,
उस पर पुलिस हमारी काम कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद मैं निश्चित रूप से आपसे मुखातिब होऊंगा।